श्री राम कथा गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं आप सभी को ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आप लोगों ने आज तक नहीं सुनी होगी। प्रस्तुत करते हैं सीता स्वयंवर में धनुष यज्ञ की कहानी। महर्षि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर धनुष यज्ञ में पहुंच चुके हैं। महाराज जनक जी के द्वारा बहुत ही मान सम्मान के साथ महामुनि को शिष्यों समेत उच्च आसन पर विराजमान करा दिया गया है। बाकी राजा लोग भी यथाउचित सिंहासनों पर विराजमान हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं अंदर और बाहर की बात। अगर आप किसी बीज को जमीन के अंदर बो दोगे, जब तक अंकुर बाहर नहीं निकलेगा पौधा, तब तक कोई नहीं जान सकता है कौन सा बीज आपने बोया है। और जब पौधा पूर्ण रूप से तैयार होकर के फलेगा, तभी उसके गुण और स्वाद आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। और बाहर का रहस्य और बात ये हो गई साथियों कि जब पौधा बाहर निकल आया तो सब लोग देख लेते हैं कि ये इस चीज़ का पेड़ और फल है। लोगों को जानकारी मिलने लगती है। तो ये हो गई बाहर की बात। अब हम कथा में विस्तार पूर्वक आगे बढ़ते हैं। पहले हम गुरु जी की वंदना करते हैं। श्री गुरुजन को मेरा प्रणाम, चरणों में शीश झुकाता हूँ। श्री राम नाम की महिमा का नूतन अध्याय सुनाता हूँ। अब हम यहाँ पर संक्षिप्त में ये भी बताते हैं कि जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण जी मिथिलापुर में आए थे और उनका गुणगान हुआ था, रावण बहुत चिंतित हुआ था और उसने क्या किया था कि शिव धनुष की रक्षा के लिए राहु को लगा दिया था। राहु को समझाया था कि अगर भोलेनाथ जी का धनुष टूट गया तो हम सभी निशाचरों का विनाश हो जाएगा। धरती जो है पृथ्वी ये निशाचरों से रहित हो जाएगी। ये रावण ने राहु दैत्य को बात बताई थी। तो राहु दैत्य आकर के धनुष को पकड़े बैठा हुआ है। ये कहानी मैं विस्तार पूर्वक सुना चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर संक्षेप में ही बता रहा हूँ। शिव जी का धनुष मंच पर रखा हुआ है। राजागण चारों तरफ बैठे हुए हैं और सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कब मुझे शिव धनुष तोड़ने का अवसर मिले। माता सीता की सुंदरता को देख करके हर राजा यही चाहता है कि मेरा विवाह सीता के साथ में हो जाए। रावण जो है भोलेनाथ जी के धनुष की रक्षा कर रहा है, इसीलिए महाराज जनक और माता सीता ने धनुष को तोड़वाने की जिद की थी। यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर सिद्ध हो जाता है। अब हम भजन प्रसंग के माध्यम से सुनाएंगे सारा हाल। बंदी जन आए तभी नप अज्ञान अनुसार, मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार। वीर जनों योद्धा गणों सुनिए देकर ध्यान, कहते हैं हम सभा में नप का ध्येय महान। ये महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम प्रणयनी परिणय है। जो धनुष दक्ष मख में शिव ने सुरगण के लिए उठाया था, निमिनंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। दसी सास वाव तक ने तिल भर नज से सरकाया है। सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है, उस पर ही शर्त लगा नपवर बैठे हैं आए परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, पठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की सब सौगंध शपथ धनुआ द्वारा पूर्ण होगी।
जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। बंदी जन की जब सुनी ये घोषणा महान, धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। योद्धाओं राजाओं के दल जब धनुष उठाने उठते हैं, तो रंगभूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे मदमत महान शान वाले, बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे गर्वीले आन बान वाले। झुंझला झुंझला कर झपट झपट झुकते थे झोंके खाते थे। अचला चलती थी चाप अचल 14 भुवन थर्राते थे। हलचल थी 10 दिशाओं में जल थल कांपा योद्धाओं से, पर महादेव का महाधनुष तिल भर न हिला राजाओं से। जो नृप हर्षाता आता है वो लौट लजाता जाता है। मनोबल हर कर वीरों का धनुआ गरुआता जाता है। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। दर्शक बंदों में खलबल थी, महिला दल भी चिंतित सा था। और रंगभूमि वाला बाजा अब भी वैसा ही बजता था। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार कर बोले मिथिला राय। है दीप दीप के राजा गण हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल ऐसा होता तो ये बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रखना है क्या करें हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का ये भाषण सुन लज्जित नेपालगण सभी हुए। मैथिली कुम्हारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओस। बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस। लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव। उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। महाराज जनक जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी को गुस्सा आ जाता है। सुनिए लक्ष्मण जी के आक्रोश। चुटकी में भ्रकुटे कोटिल होई, लोचन दोनों अंगार हुए। राजा के बाण समान वचन छाती के भीतर पार हुए। लांछन वाली बातें सुनकर सूरज वंशी ऋषिया उठा। अपमान जाति का देख देख ओ जाति भक्त अकुला उठा। या उधर बड़ों का भी लिहाज हद स्थल इधर भुना जाता। आखिर से मैं मुख से निकल गया मुझसे तो नहीं सुना जाता। इस भांति बड़ों को सूचित करे गुरु के चरणों में खड़ा हुआ। सारे समाज को तकता था केसरी क्रोध में भरा हुआ। वो राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंग मंच पर मचला है।
मानो पहाड़ से लाल लाल ये सूर्य सुबह का निकला है। शीश नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार, सुने सभापति सभासद सूरवीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ है बलवानों की पृथ्वी ये, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस राज न होगी पृथ्वी ये। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव भी ऐसा है अपमान ने मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊँ मैं, तो धनवा की क्या गिनती है सारा ब्रह्मांड उठाऊँ मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे क्षण भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूरी की नाये चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल को जल जल को थल कर दूं, ले आऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी आक्रोशित होते हैं, गुस्सा आता है। लक्ष्मण जी की ललकार को सुनकर के सारी सभा में सन्नाटा छा जाता है। छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नवमंडल कांप उठा। छक्के छोटे बलवानों के राजाओं का दल कांप उठा। सीता जी को आनंद हुआ, मिथिलापति पूरे लज्जित थे। श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन हर्षित प्रमुदित थे। भाई के संकेत ने किया लखन को शांत, बाजा फिर बजने लगा पंचम के उपरांत। बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश को हरो जनक परिताप। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। गुरु आज्ञा पालन की राघव, कैसे रखें मर्याद नहीं। उठ बैठे सरल स्वभाव तभी, मन में कुछ हर्ष विषाद नहीं। ओ रंग भूमि सुंदर सर है, रघुवीर कमल से खिलते हैं। भक्तों के लोचन भोरे हैं, रस पी पी बोरे होते हैं। उठ कर मुनियों से आज्ञा ली, फिर गुरुवर को सिर नवा चले। धीरे धीरे अति मंद मंद आनंद कंद मुस्करा चले। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। तो साथियों यहाँ पर ये भी सिद्ध हो जाता है कि महर्षि विश्वामित्र जी ने दी है भगवान प्रभु श्री राम को आज्ञा कि जा करके शिव जी के धनुष को तोड़ दो श्री राम। तो साथियों इसीलिए जनक जी ने निमंत्रण नहीं दिया था। किसमें हिम्मत थी जो आज्ञा दे देता। और भगवान प्रभु श्री राम गुरु की आज्ञा मान करके जा रहे हैं, ऐसे वो भी नहीं जाते। शिवद्रोही मम भक्त कहावे, सो नर मोहि सपने नहीं भावे। कैसे भगवान प्रभु श्री राम शिव जी के धनुष को तोड़ देते और कैसे महाराज जनक जी उनको निमंत्रण देते, सब कोई जानता है। देखिए एक एक उत्तर बिल्कुल साफ साफ आ रहा है। कभी कदार हम कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति का मार्ग जो है बहुत सकरा है,
लेकिन जब उस पर चल दो तो ये पूरा संसार मार्ग बन जाता है। तो साथियों, वही विचार लेकर के गुरु की आज्ञा को पालने के लिए भगवान प्रभु श्री राम जी जा रहे हैं धनुष को तोड़ने के लिए रंगमंच की ओर। अब आगे की सुनिए। देख देख कर राम को चकित हुआ रनिवास, रानी जी कहने लगी होकर जरा उदास। है सभी नपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है, ये बालक इस हट योग्य कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा हारे जब धनुष उठाने में, फिर नष्ट समय क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो यही अच्छा है उत सब समाप्त अब कर डालें, प्रण अपना छोड़ योग्य बर से वैदेही की भामर डालें। इस प्रकार से सीता की माता विचार व्यक्त करती हैं। प्रसंग को अब हम ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते, आपको सभी संक्षिप्त में सच सच बता देते हैं। भगवान प्रभु श्री राम धनुष मंच की ओर बढ़े हैं और वहाँ जा कर के खड़े होकर के विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं मैं नारी के लोभ में शिव जी के धनुष को तोड़ रहा हूँ, इसमें महास की दधीच की भी हड्डियाँ लगी हुई हैं। यही गाढ़ा है उनके ऊपर, संकट है, बहुत बड़ा संकट है। सोच रहे हैं क्या ये मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। फिर सोचते हैं कि अगर ये मैं नहीं तोड़ता हूँ तो गुरु की आज्ञा भंग हो जाएगी और हमारे कुल को भी कलंक लग जाएगा, सीता का विवाह नहीं होगा, महाराज जी का जनक जी का प्रण नहीं पूरा होगा और मारीच को हम क्या देंगे पंचवटी में। भगवान प्रभु श्री राम तरह तरह के विचार करते हैं। तो लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। खड़े खड़े यहाँ पर सोच रहे हैं। लेत उन्होंने लिया है गुरु वशिष्ठ जी का नाम उधर। चढ़ावत जो भी पाप पुण्य कहा है गुरुवर सब आपको अर्पण है, चढ़ावत हो गया। खींचत उन्होंने जितने राजा लोग थे उनकी सारी शक्ति खींच ली। गाढ़े मतलब होता संकट, यही संकट था प्रभु श्री राम के ऊपर। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा दनुजरन मारे, तिनको ही प्रभु की प्रणामा, श्री सच्चिदानंद श्री रामा। भगवान प्रभु श्री राम ने सब कुछ गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र जी के ऊपर चढ़ा दिया कि अब चाहे मुझे पाप लगे और या पुण्य लगे, अब मैं ये धनुष तोड़ दूंगा। और तब भगवान श्री राम ने धनुष को उठा करके तोड़ा है साथियों। और जो उन्होंने ये किया है श्री राम जी ने, ये किसी ने नहीं देख पाया, ये अंदर की बात है साथियों। और बाहर की बात अब सबके आंखों के सामने होगी। भगवान प्रभु श्री राम जी धनुष को तोड़ देंगे और माता सीता जी उनके गले में जयमाला डाल देंगी। अब हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे का भाग कल सुनाएंगे। सुनते रहिए साथियों, गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में अत्यंत कल्याणकारी और रोचक कथाएं, अंदर और बाहर की सभी बातें आपको बहुत आसानी से समझाते रहेंगे। धन्यवाद।